आज हम बात करने वाले हैं यूपीएल की। यूपीएल की पूरी इंफॉर्मेशन आपको देंगे। इसके फाइनेंशियल नंबर्स की बात करेंगे, इसके एफआईआईज और डीआईज के नंबर्स की बात करेंगे। ये क्यों प्राइस गिर रही है, इसके फ्यूचर की क्या प्रोबेबिलिटी, हम बाई कहाँ कर सकते हैं, क्या टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सारी बात करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले इसके फाइनेंशियल नंबर्स में आ जाते हैं। अगर आप रीसेंट नंबर्स देखते हैं इसके, जून के रिजल्ट आए हैं। जून में नेट प्रॉफिट 102 करोड़ का है। मार्च का क्वार्टर देंगे 1080, तो 1/10 प्रॉफिट इसका गिर चुका है। मतलब इतना 90% बिलो इसका प्रॉफिट आया है। तो काफी मतलब प्रॉफिट कम आया है इसमें। प्राइस अगर आप देखें शेयर की, इसीलिए गिर रही है। रिजल्ट्स बहुत ही खराब है। बट ये ऐसा नहीं कि ये स्टार्ट ऑफ द फॉल है। अगर आप थोड़ा और आगे आते हैं तो आप देख सकते हैं, मार्च क्वार्टर था, मार्च 2022, उसमें 1700 करोड़ के अराउंड नेट प्रॉफिट था। उसके आगे के क्वार्टर्स में देखिए कंटिन्यूअस डिक्लाइन आया था। जून में भी 1000 करोड़ आधा हो गया था प्रॉफिट। फिर एक रेंज में बना रहा सितंबर में, थोड़ा इंक्रीज आया था दिसंबर में, बट फिर से वो फॉल वापस आया। मतलब ओवरऑल ये एक रेंज बाउंड प्रॉफिट था। मतलब और यहाँ पे अब बहुत ग्रेजुअली बहुत ही डिक्लाइन आया है। तो ये है रीजन फॉल होने का, फंडामेंटल्सली रिजल्ट अच्छा नहीं आया। बात करेंगे एफआईज और डीआईज क्या कर रहे हैं इस फॉल में। एफआईज और डीआईज इस फॉल में आप देख सकते हैं अपने नंबर्स बढ़ा रहे हैं। एफआईज ने 35 से 37 किया, 37 से 38 किया। ऑल दो इस क्वार्टर में थोड़ा कम है, बट ओवरऑल एफआईज ने अपने नंबर इतने कम नहीं किए। मतलब वो इसमें अपनी होल्डिंग प्रिवेंट कर रहे, बचा के ही रखी, ऐसा कोई सेल ऑफ नहीं कर रहे। डीआईज ने बीच में जो होल्डिंग कम की थी मार्च में, बट अब ग्रेजुअली वो भी अपना नंबर बढ़ा रही है। पब्लिक की होल्डिंग देखिए, क्योंकि शेयर नीचे आ रहा है तो पब्लिक ज्यादा टाइम तक प्राइस होल्ड नहीं करती। जो शेयर अराउंड 18-20% जो पब्लिक होल्ड करती थी, आज वो सिर्फ 14% होल्ड कर रही है। तो ये जो होल्डिंग वाइज मैं देख रहा हूँ, तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल ही है मेरे लिए, क्योंकि एफआईज और डीआईज की होल्डिंग बढ़ रही है और पब्लिक की होल्डिंग गिर रही है। अब आगे बात करते हैं हम एक्सपेक्टेशंस क्या कर रहे हैं इसकी। नंबर्स हमने देख लिए। अब हम बात करते हैं चार्ट की। चार्ट में हम आपको एक बार मंथली ओवरव्यू देते हैं। देखिए इस स्टॉक में यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया था, ऑल टाइम हाई इसने क्लिक किया था, वो था मई का महीना, अप्रैल का महीना, अप्रैल 2021। बट वहाँ ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ। रिजल्ट अगर आप देखें, मार्च के 2021 में प्रॉफिट आया था 1361 का। उसके नेक्स्ट क्वार्टर में रिजल्ट आया 749 का। मतलब रिजल्ट के 50% ड्रॉप ग्रेजुअली हो गया। अब आपको ऐसी चीजें तो नेक्स्ट मंथ ही पता चलेगी। मतलब अगर ये रिजल्ट आया है जून में, मतलब ये आता है फिर अगस्त के राउंड आएगा, तब तक तो आपने ब्रेकआउट देख के एंट्री ले ली होगी। तो आप कैसे बच सकते हैं वो हम सारी बातें इसमें करेंगे। तो टेक्निकली आप देख सकते हैं हमें सिग्नल क्या है, हमें बुलिश सिग्नल मिला है ये। अगर आप नॉर्मल टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करो तो यहाँ पे ब्रेकआउट आया है, हाई वॉल्यूम है। तो आई डोंट थिंक कोई ऐसा टेक्निकल एनालिसिस है जो सजेस्ट करेगा कि इसको बाय ना करें। बट एक वेव एनालिसिस ऐसी चीज है जो आपको बचा सकती है, अगर आप ऐसी चीजों से बचना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप देखें, यहाँ पे ऑलरेडी एक मूव आ चुकी थी। और अगर हम इसको और छोटे चार्ट में देखें, पहले मैं आपको डेली का व्यू इसका बता देता हूँ जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। आप देखिए, जो ये मूव है, इसने एक तो ये ट्रेंड लाइन तोड़ दी थी यहाँ पे। मैं वापस वीकली में आ जाता हूँ। यहाँ पे एक तो ये ट्रेंड लाइन तोड़ दी थी। जो ये इम्पल्सिव मूव था मार्च 2020 का, वो ट्रेंड लाइन का इसने मूव तोड़ दिया। और यहाँ पे क्या हुआ, उसके बाद स्टॉक एक रेंज में ही रहा। ये रेंज में क्यों रहता है, क्योंकि स्टॉक जो नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं कि रेंज बाउंड था, या तो गिर रहा था या रेंज बाउंड हुआ था। कुछ कुछ टाइम वो बढ़ा था, बट ओवरऑल यहाँ पे नेक्स्ट कुछ क्वार्टर्स में रिजल्ट अच्छा नहीं आने वाला था। अब जब आपके पास ऐसा रिजल्ट आता है जो एकदम ही बहुत ही लो हो, इसका ये मतलब है इससे पहले हमें चेक करना होता है कि स्टॉक क्या परफॉर्म किया है। आप देख सकते हैं ये टॉप इसका है 800 लेवल पे, और स्टॉक 600 रुपीज के नीचे है। विच मीन्स अच्छा खासा फॉल इसने कर लिया है। आगे थोड़ा और फॉल कर सकता है, बट ये जो फॉल अगर इतना कम आ गया, मे बी आने वाले क्वार्टर में इससे बेटर हो सकता है। क्योंकि अब ऑलरेडी 100 करोड़ का प्रॉफिट है, और जो कंपनी 600 900 ऐसे प्रॉफिट देती थी, इसने इतना कम प्रॉफिट दिया, मतलब आने वाले क्वार्टर्स में ये बेटर नंबर हो सकते हैं। क्योंकि ओवरऑल अगर हम मंथली भी जो आपको दे, इन लॉन्ग टर्म ये जो मूव है अभी भी एक करेक्टिव मूव है।
और ये क्योंकि यहाँ मंथली चार्ट में कोई डाइवर्जेंस नहीं है, विच मीन्स लॉन्ग टर्म में ये जो ये टॉप है 868 का, इसके ऊपर जाएगी और ये इसके बाद 900,000 लेवल्स को भी ब्रेक करेगी, क्योंकि ये जो यहाँ से यहाँ तक मूव है ये एक स्ट्रॉन्ग मूव है, और उसके बाद जो ये मूव है ये करेक्टिव मूव है। आई होप ये पॉइंट भी क्लियर है। विच मीन्स ये सारे आपके पास, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ये आपके पास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है यूपीएल जैसे स्टॉक में एंट्री लेने के लिए। और ये कुछ मतलब बाय ऑन डिप्स ही है, क्योंकि अगर आप इसको ओवरऑल यहाँ से हम एक बार फॉल भी इसका देख लेते हैं। यहाँ पे हुआ क्या स्टॉक में, यहाँ पे देखिए दो एक स्ट्रॉन्ग इम्पल्स लगा था, उसके बाद जो ये यहाँ पे आप क्लियर हो गए थे कि आपका स्टॉक करेक्शन में आ गया है, क्योंकि इसने एक ट्रेंड लाइन तोड़ी है वीकली की। अब इसके अंदर भी आपको आप इसको डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे एक इम्पल्स मिला था, उसके बाद ये करेक्शन और फिर से एक इम्पल्स मिला था। अब यहाँ से यहाँ पे भी आपको अब देखिए ये इसके बाद एक स्ट्रांग मूव आपको लगी थी, बट ये मूव फॉलो ऑन इसके साथ नहीं था, और ये मूव भी आप देख सकते हैं यहाँ पे 100% रिट्रेस हो गई। जब ऐसा होता है यहाँ पे एक्सपेक्टेशन थी ऐसा एक मूव होगा जो ये जो टॉप है 870 का वो ब्रेक कर देगा, बट अगर ऐसा नहीं हुआ और ये 100% रिट्रेसमेंट हो गई, इसका ये मतलब है कि ये जो मूव है वो भी करेक्टिव ही है। यहाँ पे एक वेव अगर आप ये मान लीजिए जो है हमारी ए वेव, इसके बाद जो ये वेव लगी, ये क्योंकि ये 100% रिट्रेसमेंट हो गई, इस इसका ये मतलब है ये सारा जो था वो भी करेक्टिव ही था। तो ये इंटरनली अगर इसको आप देखें, यहाँ से एक वेव है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, विच मीन्स ये एक ट्राइंगल हो सकता है। हमारा जो ट्राइंगल हम बोल रहे हैं वो बी वेव हो सकता है, एक ट्राइंगल है। ये मैं गैस मार रहा हूँ क्योंकि ओवरऑल ये मुझे ऐसा ही लग रहा है। आपको एक वेव लग गई, उसके बाद आपके पास ये, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और इसमें आपको मतलब इतना वो फोकस नहीं करना होता कि आपको क्या स्ट्रक्चर मिल रहा है, ये ट्राइंगल है, फ्लैट है, जो भी है, बट ये करेक्शन है ये प्रूव हो गया, क्योंकि यहाँ पे 100% रिट्रेसमेंट हो गई थी। हमें इतना मतलब पॉइंट पे नहीं जाना होता, हमें बस समझना होता मार्केट करेक्शन में है या इम्पल्स में है। तो ये करेक्टिव मार्केट बन गई, और फिर उसके बाद आपको फॉलो ऑन सेलिंग जो सी वेव चल रही है वो है। अब ये सी वेव को हम मतलब वीकली चार्ट है, इसको हम और छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं, बट ओवरऑल आप समझ सकते हैं ये सी वेव का फॉल है। अब सी वेव भी कभी ना कभी खत्म होगी या पुल बैक भी देगी। तो अगर आप डेली चार्ट में आ जाते हैं एक बार, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डाइवर्जेंस चार्ट में आने लगा है। जब भी ऐसे साइन होते हैं तो हमें पुल बैक तो मिलता ही है, मे बी यहाँ से या थोड़ा और नीचे जाने से, तो हम उस पुल बैक को बेट कर रहे हैं। और उसी को अगर आप शॉर्ट टर्म में भी आप थोड़ा मतलब हर फॉल में थोड़ा थोड़ा बाई करने लगे, तो आपको इसमें डेफिनेटली एक पुल बैक जरूर मिलेगा। हम ये नहीं कह रहे कि जो पुल बैक आएगा यहाँ से, जो पुल बैक आएगा वो स्टॉप को ही अभी ब्रेक कर देगा। हम लॉन्ग टर्म में जरूर ऐसा कह रहे कि वो एक मूव आएगा जो स्टॉक को ब्रेक करेगा, बट उस मूव से आने से पहले भी स्टॉक में एक मूव आ सकता है जो थोड़ा ऊपर जाके फिर से एक फॉल कर सकता है। बट ये हमें आगे देखना होता है कि आगे एक बार और फॉल करेगा कि नहीं करेगा। बट ये जो डाइवर्जेंस का सिग्नल है प्लेन एंड बेसिक लैंग्वेज में ये है कि यहाँ से पुल बैक आएगा। अब वो पुल बैक कितना स्ट्रांग रहेगा, वो मूव, वो हमें जब वो मूव आएगा तभी उसको पता चलता है हम आगे कैरी कर सकते हैं या यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है। तो ये साइंस हमें आगे ही मिलते हैं। एज ऑफ नाउ कोई भी इसमें एबीसी लेबल करके आप ये नहीं बता सकते ये ऊपर जाए, क्योंकि जैसे हमने एक, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं वीकली चार्ट में वापस आ जाता हूँ, हमें ऑल दो यहाँ पे भी ये लगा था कि ये जो ये करेक्शन इम्पल्स और करेक्शन यहाँ पे हमें लग गया कि हमें हाँ करेक्शन मिल चुका है। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर मिला वो वैसा स्ट्रक्चर नहीं मिला। इसका एक और रीजन ये है कि आप अगर इस जो इम्पल्स को देखें यहाँ से यहाँ तक देखिए, इसके लिए ये इम्पल्स का टाइम फैक्टर जो है वो पूरा नहीं बैठता। क्योंकि इसका रीजन क्या है, अगर मैं यहाँ से आपको एक बार ये जो मूव है ये यहाँ से यहाँ तक अगर आप कैलकुलेट करें, इसको लगे है 63 हफ्ते, और जो ये करेक्शन है, ये जो ये हुआ था, इसको लगे हैं 36 हफ्ते, मतलब इसका आधा टाइम है। तो हमने ऑलरेडी सीखा है जो करेक्टिव वेव होता है, करेक्टिव टाइम साइकिल होता है, वो इससे बड़ा होना चाहिए। अगर आप अभी इसको अब देखेंगे
तो इसमें आप देख सकते हैं जो 116 बार्स है वो अब हो चुके हैं, ये इसके डबल हो चुका है। तो ये टाइम फैक्टर को जस्टिफाई कर रहा है, पहले ये जस्टिफाई नहीं कर रहा था। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। अगर हम फिर इसको समराइज करें तो शॉर्ट टर्म में हम इसमें कोई पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं और बाई ऑन डिप्स इसको ले रहे हैं। अगर जब इसमें कोई एक शॉर्ट टर्म में ही अगर बाई मिलता है, आप थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हैं, स्मॉल क्वांटिटी जो होती है 3-4 पार्ट्स में डिवाइड करके, और वो पुल बैक में आप वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं जैसे ही वो आएगा। फिर उस पुल बैक के बाद आपको अगर इसमें फ्रेश एंट्री और करनी होगी तो हम और बताएंगे आगे के अपडेट्स में। बट एज ऑफ नाउ हम इसमें पुल बैक ही देख रहे हैं। कोई अगर हम लेवल की बात करें इसमें, तो एक बार इसको हम, तो यहाँ क्योंकि डाइवर्जेंस है, या तो इस पॉइंट के नीचे आपको एंट्री ले जानी चाहिए या इसको ब्रेक करने पे। और यहाँ पे क्योंकि आप देख सकते हैं ये वॉल्यूम भी पिक हो गया है, ये कैंडल्स भी जो है वो इस टाइप के बन रहे हैं, इसका मतलब है आपको पुल बैक जरूर मिलेगा। और हम इसको आगे नेक्स्ट अपडेट करते रहेंगे। अब ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई डाउट है जैसे कमेंट डाल सकते हैं जिससे हमें मोटिवेशन हो कि आप